अपना बैग कंधे पर रखे हुए खड़ा था। माँ चिड़िया और पिता चिड़िया की आंखों में आंसू थे। पापा चिड़िया अपने आंसू छुपा रहा था। पापा चिड़िया अपना मुंह दीवार की तरफ कर लेता है। अब मुझे जाना होगा, गाड़ी आने ही वाली है, 10 मिनट रह गए हैं। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अपना ख्याल रखना मेरे बेटे, खाना समय पर खा लिया करना और अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना। मम्मा चिड़िया की आवाज़ कांप रही थी और आंसू आंखों से बहते जा रहे थे। कुकू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मैं जाकर फ़ोन करूँगा। रानो, कुकू को नंबर कागज़ पर लिख दो घर का। मेरे पास नंबर है पिताजी। ठीक है, अब मुझे जाना है। कुकू अपने घर से निकलता है और पापा चिड़िया जो आंसुओं का समंदर आंखों में छुपाए खड़ा था, अब उसे रोक नहीं पाता। रानो, हमारा बेटा चला गया मेरा कुकू। समय कब गुजरा पता ही नहीं चला। आज पता चला कि कुकू तो बड़ा हो गया है। वो अकेला सफ़र कर सकता है, वो अकेला कहीं आ जा सकता है। वो पढ़ने गया है और 2 साल की ही तो बात है। गाड़ी आती है और कुकू गाड़ी पर बैठकर चला जाता है। पापा चिड़िया हर रोज की तरह अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल काम पर निकल जाता है। लेकिन मम्मा चिड़िया के पास आज कोई काम नहीं था। पहले तो वो इस वक्त कुकू को खाना दिया करती थी, इसलिए आज वो खिड़की में बैठ जाती है। ना जाने ये 2 साल कब गुजरेंगे और कब मेरा बेटा लौट कर आएगा। एक एक दिन कैसे गुजारेंगे हम अपने बेटे के बिना। पापा चिड़िया सारा दिन काम करते हैं, शाम को घर लौट कर आते हैं। मम्मा चिड़िया खाना बनाती और फिर अपने पति के आने का इंतज़ार करती। लंबा दुखों भरा वक्त गुजर जाता है। 2 साल पूरे हो जाते हैं और फिर एक शाम कुकू का फ़ोन आता है। मम्मा, मैं रविवार को आ रहा हूँ, मैं दोपहर को पहुँच जाऊँगा। कुकू के पापा, हमारा कुकू रविवार को घर वापस आ रहा है। क्या हमारा कुकू वापस आ रहा है? गुजर गया, वक्त गुजर गया। मेरा कुकू लौट कर आएगा, मुझे इसी पल का इंतजार था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर रविवार भी गुजर जाता है, लेकिन कुकू नहीं आता। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया शाम तक अपने बेटे की राह देखते रहते हैं। कुकू के पापा, कुकू ने तो आज आना था, फिर क्यों नहीं आया? क्या उसका नंबर मिलाया है? हाँ, नंबर तो मिलाया था, लेकिन नंबर बंद जा रहा है। अब छोड़ भी दो बात। अगर मम्मा पापा को रविवार को आने का कहा था तो क्या हुआ? हम जाएंगे, अभी नहीं, हम कुछ दिनों बाद ज़रूर जाएंगे। लेकिन मम्मा पापा इंतज़ार कर रहे होंगे। कल मेरे पापा आएंगे, मैंने उन्हें बुलाया है और पापा हमें कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ से होकर हम बाद में चले जाएंगे। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत परेशान थे। शाम के बाद अंधेरा भरने लग जाता है जब फ़ोन की घंटी बजती है और कुकू का फ़ोन आता है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया की जान में जान आती है। मम्मा, मुझे कोई काम बन गया था, मैं अब कुछ दिनों बाद आऊँगा। लेकिन बेटा कुकू फ़ोन काट देता है और मम्मा चिड़िया की बात बीच में ही रह जाती है। क्या कहा कुकू ने? कुकू ठीक तो है ना? हाँ, कुकू ठीक है, कहा कि वो कुछ दिनों बाद आएगा। पापा चिड़िया चुप कर जाता है। आज मम्मा और पापा चिड़िया रात को जल्दी ही अपने अपने घोंसलों में लेट जाते हैं। कुकू की मम्मा, याद है जब कुकू ने पहली बार उड़ना सीखा था? हाँ, मुझे याद है, और ये भी याद है कि आप घंटों कुकू के साथ उड़ते रहते थे। कुकू थक जाता था, लेकिन आप उसे और उड़ने का कहते थे। हाँ, मैं अपने बेटे को बहादुर बनाना चाहता था ताकि वो जीवन में कभी ना हारे, बुलंदियों में उड़े, दूर तक उड़े। और वो बात भूल के जब कुकू ने बोलना सीखा था। झरने पर बैठे हुए थे हम तीनों जब कुकू ने मुझसे पूछा, ये क्या है? ये तितली है। तितली है? नहीं, ये तितली है। ये
आती है। 100 बार कुकू ने दीदी दीदी कहा था और 100 बार मैंने तितली तितली कहा था और फिर आखिर कुकू ने सीख लिया था तितली कहना। और जब पहली बार कुकू ने मीठा फल ढूंढा था, वो बात याद है? वो बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। जब हम दोनों दूसरे जंगल के तो कुकू उड़ता हुआ दूर निकल गया। मैं पापा के आने से पहले पहले ये बड़ा कटहल का फल तोड़ लूंगा। और फिर जब मैं वहाँ गया, कुकू कटहल के फल के नीचे दबा हुआ था। वो रो रहा था और मैं हंस रहा था। मम्मा चिड़िया भी हंसने लग जाती है। अब तो मेरा कुकू 5-5 कटहल के फल उठा ले। तब छोटा था ना मेरा बेटा। बातें करते करते रात गुजर जाती है। अब पापा चिड़िया पहले की तरह ताकतवर नहीं रहे थे। वो अब कुल्हाड़ा साथ लेकर जाने की बजाय सिर्फ रस्सी ही लेकर जंगल जाते, क्योंकि अब उसके बूढ़े पंख लकड़ियाँ काट तो नहीं सकते थे। इसलिए पापा चिड़िया नीचे गिरी हुई लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेता था। और मम्मा चिड़िया भी अब चूल्हे पर ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकती थी। वो भी एक दिन खाना बनाती और 2-2 दिन तक कुकू और पिंकी तैयार बैठे थे। पिंकी के पापा गाड़ी लेकर आते हैं। दोनों गाड़ी में बैठते हैं। थोड़ी देर बाद वो दूसरे जंगल एक बड़े से घर के सामने जाकर रुकते हैं। कैसा लगा मेरे पापा का घर? ये घर अब कुकू का है, मेरा नहीं। कुकू बेटा, मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सिर्फ इसलिए दिया था कि मेरा कोई बेटा नहीं है। तुम मेरे पास रहोगे, इस घर को संभालोगे और मेरी जायदाद की देखभाल करोगे। पिताजी चिंता ना करें, अब आगे हैं। अब ये कहीं नहीं जाने वाले। वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। ये कमरा हमारा है। पिंकी, ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा है। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, पहली बार देखा है ये सब। अब गरीबों वाली सोच बदल लो। अब आप ऐसे ही लाइफस्टाइल में रहोगे। और हाँ, पापा के सामने अपने मम्मा पापा का नाम मत लेना। मैंने पापा से एक झूठ बोल रखा है। झूठ? वो क्या झूठ? पापा की इच्छा थी कि मैं जिससे शादी करूं वो हमारे साथ इस घर में रहे। इसलिए मैंने पापा से कहा कि आपके मम्मा पापा नहीं हैं और आप हमारे साथ ही रहोगे। क्या? ये तुमने क्यों कहा? अगर ना कहती तो पिताजी कभी भी शादी के लिए राज़ी ना होते। दिन गुजरते गए और कुकू बदेश का होकर रह जाता है। वो सब भूल जाता है कि पीछे कोई उसका इंतज़ार करने वाला भी है। वो सब भूल जाता है कि पीछे बूढ़ी आंखें उसकी राह देख रही हैं। कुकू कारोबार को देखता, वो खेतों में जाता, वो गाड़ियों में घूमता और अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाता है। कुकू की मम्मा, कुकू ने कहा था कि वो रविवार को आएगा। आज रविवार है, हो सकता है वो आज आ जाए। मैंने कई बार फ़ोन मिलाया है लेकिन नंबर बंद जा रहा है। बारिश हो रही थी, खिड़की खुली थी, ठंडी हवा खिड़की से घर में आ रही थी। पापा चिड़िया बहुत मुश्किल से खिड़की बंद करने के लिए उठता है, लेकिन वो गिर जाता है। कुकू बेटा, अगर मुझे पता होता कि आप लौट कर नहीं आओगे तो मैं जाते समय आपको जी भर कर देख लेता, लेकिन मैं अपने आंसू छुपाता रहा और मेरा बेटा चला गया। मेरा बेटा चला गया। ऐसे कहते हुए पापा चिड़िया मर जाते हैं और मम्मा चिड़िया रोती रह जाती है। कुकू के पापा, मैं कैसे बता दिया आपको कि कुकू अब कभी लौट कर नहीं आएगा। सोचा था कि अगर बताऊंगी तो आपको बहुत दुख होगा, लेकिन आप तो मुझे भी छोड़कर चले गए। कुकू की मम्मा ने दोपहर कुकू से फ़ोन पर बात की थी। माँ, मुझे माफ़ करना, मेरी कुछ मजबूरी थी। मैंने यहाँ शादी कर ली है और मैं अब यहाँ ही रहना चाहता हूँ। हाँ, अगर कभी वक्त मिला तो मैं अकेला आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। कुकू, कुकू बेटा, मेरी बात तो सुने। आपके पापा। बस इतनी बात करके कुकू ने फ़ोन काट दिया था और मम्मा चिड़िया ने ये बात पापा चिड़िया को नहीं बताई थी। मैंने तो आपसे ये छुपाया कि कुकू अब कभी लौट कर नहीं आएगा। मम्मा चिड़िया रोए जा रही थी। पापा चिड़िया तो दुखों से मुक्ति पा गए थे और वो अपनी आंखें बंद किए आराम से लेटे थे। यही पक्षियों की ज़िंदगी का सफ़र है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।